Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are talking about एक बेसिक इशू जो कि हर एक विद्यार्थी के जीवन काल में इसे भोगना पड़ता है। इस कॉल्ड स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, जो कि हर एक विद्यार्थी को पाना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि एक नॉर्मल नागरिक को पीएम आवास योजना पाना, या बोल सकते हो पीएम किसान योजना पाना। मैं सोच ही रहा था यार कि क्यों ना मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताऊं जो कि आप देखो और सीखो और सोचो और करो। स्कॉलरशिप लो यार, गवर्नमेंट की स्कीम है तो लेना बनता है ना। तो इसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो कि स्कॉलरशिप पाने के लिए बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन के साथ ये भी एक टर्म एंड कंडीशन है। तो मैं इसी को शुरू से प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो का लास्ट तक बने रहो, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो यू डोंट नो अबाउट द स्कॉलरशिप। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है। अगर इसमें आपको तनिक भी एजुकेशन नाम का कोई चीज दिखता है तो वक्त है, आप उठा सकते हो। देखो, किसी भी स्कॉलरशिप को भरने से पहले हमको सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। दैट्स कॉल्ड मी OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये पहले नहीं था या फिर ये बकैती शुरू हो गया, जिसका सिद्धांत है कि किसी भी बच्चे को स्कॉलरशिप देने में बेईमानी नहीं होगी। दिमाग ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं चू करने वाले, ये अपने औकात से 10 गुना ज्यादा बोलते हैं, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता ना। तो जैसा कि देख सकते हो कि स्कॉलरशिप एंड फी रिबर्समेंट ऑनलाइन सिस्टम यानी छात्रवृत्ति की ऑनलाइन प्रणाली जो है उसका पूरा का पूरा थीम ही चेंज हो गया। डू यू नो अबाउट, यहाँ पर मोदी जी की फोटो लगी रहती थी पहले, अब योगी जी के लटक के रह गए। यहाँ पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो स्कॉलरशिप का थीम पेज है ना, वो पीसी या लैपटॉप में खुलने लायक एकदम बेटर डिजाइन किया गया है। लेकिन हमारे पास तो मोबाइल है, क्योंकि लैपटॉप भी तो हाथ धो के बैठ गया है, पूरी की तरह से खराब हो गया। तो हम मोबाइल में ही इसको करके देखने वाले हैं। हालांकि ज्यादातर मेजोरिटी तो मोबाइल वालों की है, मैक्सिमम बच्चों के पास तो मोबाइल फोन ही होंगे, लैपटॉप तो होंगे नहीं। तो यहाँ पर हमको स्टूडेंट वाले पेज पे जाना है और देन स्टूडेंट वाले पे हमको न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा, और बाकी रेनुअल के लिए भी है और फ्रेश लॉगिन के लिए भी है। तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमको प्री मैट्रिक छात्र 9 to 10 क्लास के बच्चों के लिए है, और बाकी पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट मतलब कि 11-12, और जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट की डिग्री ले रहे हैं उन लोगों के लिए पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट का ये जो ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी अदर स्टेट के लिए पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट, मतलब समझ सकते हो अन्य राज्यों के बच्चों के लिए ये है जो अन्य राज्य में जाके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं पढ़ते हुए। यहाँ पर हम न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन हमको यहाँ पर सारे कैटेगरी देखने को मिलते हैं, जिस कैटेगरी में आप हो और जिस कैटेगरी से आप मतलब बिलोंग करते हो और जिस कॉलेज में हो या जिस स्कूल में हो उसी के हिसाब से आपको क्लिक करना है। जैसे एग्जांपल, जो ऊपर वाला जो फ्रेश लॉगिन के लिए दिया है वो सिर्फ 9-10 के लिए है, बाकी उसके नीचे जो है पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट वो 11-12 के लिए है। तो हम यहाँ 9-12 पर भरेंगे, 9-12 वाले बच्चों का हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऊपर में लिखा हुआ भी है 9th और 10th। बाकी हमको यहाँ OTR नंबर मांगेगा, तो हमारे पास OTR नहीं है तो हम OTR रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। फिर हमको यहाँ पर टिक लगाना है रीड इंस्ट्रक्शन करने के बाद, और गलत तो नहीं करना है गुरु, नहीं तो गलती करोगे तो यहाँ सुधरेगा भी नहीं, कहीं और सुधरता है इसका। तो देखो ये 9-10 का तो है, बट ये सेम प्रोसेस सब में लागू होता है OTR रजिस्ट्रेशन के लिए। बाकी थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो बाकी आप भर सकते हो, बेसिक यही है सब। तो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ, ये सामान्य वर्ग है तो मैं सामान्य वर्ग कर लेता हूँ जनरल। फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, देन जनरेट OTP। तो यहाँ पर हमारा OTP जनरेट हो चुका है, OTP सेंड सक्सेसफुली। देन यहाँ पर हमको OTP भरने के लिए यहाँ पर OTP डालना है, फिर कैप्चा डालना है, देन आगे जाना है। तो मैं ये डाल लेता हूँ कैप्चा। अब जो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन आएगा वो KYC वाले फॉर्म में आएगा, तो हमको यहाँ पर आधार नंबर डालना है, देन फिर कैप्चा डालना है। तो देखो ये मेरे को शो कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यूट्यूब का गाइडलाइन है कि किसी भी बंदे का आप पर्टिकुलर किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते आप सोशल मीडिया पे, नहीं तो वीडियो क्या है ब्लॉक हो जाती है। इसलिए मैं इसे ब्लर किया हूँ, बाकी आप थोड़ा ध्यान से भर लेना। तो यहाँ पर हमको आधार का इंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जिसे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ता कौन है डायरेक्ट ओके कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ओके कर दो। क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन में कोई नेगेटिव बात तो की नहीं गई है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर अगर आपने कभी डिजी लॉकर से वेरीफाई नहीं किया है तो यहाँ पर आपको डिजी लॉकर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आधार वाले सिस्टम पर क्लिक करना है और नया अकाउंट बनाना है। क्या कि कभी अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया तभी ऐसा ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टमेटिक तरीका है। डिजी लॉकर पहले भी वेरीफाई होते थे, अब भी होते हैं, लेकिन ये OTR का नया बकैती चालू हो गया है। बट यहाँ पर हम अपने आधार नंबर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे डिजी लॉकर अकाउंट के लिए। यहाँ पर हमारा OTP जाएगा, देन OTP आपको यहाँ पर सबमिट करना है। देन यहाँ पर आपको OTP डालना है, OTP डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है।
सबमिट पर जब क्लिक करोगे ना तो आपके पास डिजी लॉकर में सेट सिक्योरिटी पिन करने को आएगा। और यदि किसी बंदे का अगर सेम ऐसा ही मांग रहा है जबकि वो अकाउंट बनाया, तो यहाँ पर अगर सिक्योरिटी पिन पता नहीं तो आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है, भूलना मत, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आधार कार्ड वाले पर टिक लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, नीचे करना है, देना अलाउ कर देना है। तो ये डिजी लॉकर जो है वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट करेगी और रिक्वेस्ट के लिए भेज देगी। देना हमारे पास KYC वाला जो फॉर्म है यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए खुल जाएगा। तो ये हमारे पास वेरीफाई KYC डिटेल्स देखना है, क्योंकि देखो रिजल्ट से मैच होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ना बड़ा घटिया रूल है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट के साथ अगर आपका ये मिसमैच हो रहा है तो शायद ही स्कॉलरशिप आपके खाते में आएगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में ना आराम से आ जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सब खोजते हैं बहाना कि किस तरह से फंडिंग को बचाया जाए। यहाँ पर वेरीफाई OTP करना है। वेरीफाई OTP के लिए जो OTP गया रहता है उसको यहाँ पर डालना है और देन वेरीफाई कर लेना है। तो जो हमारा अगला पेज है ना वो फाइनल OTR सबमिट के लिए आएगा। तो यहाँ पर आपको पिता का नाम डालना है, माता का नाम डालना है और ईमेल आईडी डालना है, देन कैप्चा डालना है और ये पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ फॉर्म, फादर नेम, मदर नेम एंड ईमेल आईडी एंड कैप्चा। तो यहाँ पर मैंने जितना भी ब्लैंक्स है उनको मैंने फिल कर लिया और यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा। देन यहाँ पर देख सकते हो कि योर OTR जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर द UP स्कॉलरशिप पोर्टल, योर OTR इज UP स्टार 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 एक्सेट्रा जो भी लिखा हुआ है आप देख सकते हो। तो ये हमारा OTR फाइनल रजिस्ट्रेशन हो गया। गलती से भूल भी जाते हो तो फॉरगेट OTR करके आप इसे रिटर्न वापस पा सकते हो। नाउ द टाइम टू द फाइनल रजिस्ट्रेशन, जो कि हम पहले यही प्रोसेस करते थे। पहले रजिस्ट्रेशन के बाद फिर हम कुछ फॉर्म भरते थे। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो प्लीज इंटर द वॉलेट OTR नंबर लिखेगा, बट ऐसा नहीं है, ये पता नहीं झंडू बम जैसा कैसे दे दिया गया है। बट यहाँ पर ये पूरा पेज हमारा खुल जाएगा। तो हमको यहाँ पर भरना है जो भी आपका जिला हो उसे सिलेक्ट करना है। तो हम उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से हैं तो सोनभद्र सिलेक्ट कर दिए। देन यहाँ पर हमको शिक्षण संस्थान चूज करना है जहाँ से हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको शिक्षण संस्थान जो है बड़ी सोच समझ के चूज करना है, पता करके करना है, ताकि ऐसा ना हो कि अटैचमेंट कहीं और से है और किसी और विद्यालय का आप नाम डालते थे। तो इसका जो प्रोसेस है ना कोई अब नया नहीं है, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको इन्फॉर्मेशन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पूरा छात्र का नाम, पासवर्ड और कैप्चा और मोबाइल नंबर, इन सारी चीज़ों जितनी भी चीज़ों है फिल करने के बाद इसको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। देन हमारा रजिस्ट्रेशन लगभग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि मेरा यहाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और मैं सीधा भर रहा हूँ फॉर्म। तो मैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ, क्योंकि मैं दिखाता तो उसको ब्लर व्लर करना, एडिट करना पड़ता, तो मैं सीधा यहाँ पर भर के मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ। तो आवेदन के प्रकार में आपको सब कुछ छोड़ देना है। यहाँ पर आपको OTR नंबर डालना है और रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो मैं इन सारी चीज़ों को प्रॉपर कॉपी कर रही हूँ और कॉपी करके मैं इसको पेस्ट करके सीधा लॉगिन करता हूँ। मेरे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ टैब में सेट है, मैं क्या बताएं, मैं सब कुछ हाइड करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो YouTube डालने के साथ ही मेरी वीडियोज़ को हटा देगी शायद। तो मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। तो ये देखो गुरु लॉगिन हो गया, पूरी अच्छे तरीके से लॉगिन हो गया। 7 स्टेप का फॉर्म भरना है। तो मैं ये सारी चीज़ें ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक चलो चलते हैं कहीं घूमने। नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं ये कन्हर बांध है। अरे मैं नहीं हूँ, उधर है यार। ये अच्छा हाँ उधर है ये कन्हर बांध है। इसका पानी का स्टार्टिंग करनी यहीं से होती है। नहीं यहाँ से कहाँ से होता है? उधर से होता है। उधर से होता है, कोई नदी है जो बह के आती है और ये पानी इतना दूर तक गया है गुरु की देखने में गांड फटती है और यहाँ पर पानी देखोगे तो ओ माय गॉड, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। ये रोड थी पहले, अब ये रोड थी, अब ये सड़क से नहाने के लिए बाउली बन गई जिधर से लोग उतरते हैं और कभी कभी वापस भी नहीं आते, स्वर्ग चले जाते हैं सीधा। बाकी देखा जाए तो ये पानी का जो लिमिट है ना, वो जो सबसे आगे की पहाड़ी दिख रही है ना, उधर से भी आगे तक है, जो कि यहाँ से मुझे लगता है कि अगर डैम के ऊपर चढ़ना होगा, डैम का नाम क्या है? अमवार बांध। हाँ, अमवार बांध पर चढ़ना होगा तो हमें कम से कम 40 से 50 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? इधर आने की गलती ना करे कभी, नहीं तो बैंड बच जाएगी। बाकी ये रहन बांध का एक क्या है, उपकेंद्र है। बाकी मैं नहीं हूँ, उधर है यार। अच्छा उस तरफ उपकेंद्र है। ये पहाड़ बहुत लंबा है, कैमरा वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। हम यहीं से अब लौट रहे हैं। बाकी गाछी हुआ कर
धान के बिया हुआ था जिसमें कि पानी वानी भर गया तो उधर बीच में पानी में 2 किलो के धान बुक किया है। बाकी ये किसी महान व्यक्ति का घर था, किसी जो कि ऋषि मुनि बेचारे का। अपने जान बचाते हुए किसी प्रकार भगे हैं। और ये रोड है ना, अरे क्या लकड़ी जमा की है ना सब। वो लकड़ी बाकी पहाड़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन चढ़ने में गांठ फटती है कभी कभी। कभी कभी, हमेशा नहीं। हमेशा नहीं। बाकी हर बार मैं तुम्ही को कैमरा में फोकस कर दे रहा हूँ क्या। बाकी फिर भी लोग रहने वाले रह रहे हैं यहाँ पे, 1-2 घर हैं जो बचे हैं। वो लोग खतरे के खिलाड़ी हैं। खतरे के खिलाड़ी हैं, बट सही बात है। इनको बताना चाहिए कि आग और पानी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इनको अपनी सुरक्षा के लिए कहीं और जगह होगा देखना चाहिए। वाह वाह दादू वाह।